नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आपका समय न गंवाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि भारत का बाह्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सदियों पुराना रहा है और इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पूर्व भी भारतीयों ने अपने समकालीन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा था। भारत में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश तथा फ्रांसीसी कई यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और अंततोगत्वा अपने व्यापारिक संबंधों में अंग्रेज को सफलता प्राप्त हुई थी और बाद में अंग्रेज भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बना लिए थे। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है जो भारत में यूरोपियनों के आगमन से संबंधित है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और आप इसे अच्छे से दोहराएं और विभिन्न तमाम परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के दोबारा आने की पूरी संभावना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 1, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है जमोरिन। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था जो कि हिंदू धर्म को मानने वाला था। उसने अपने राज्य में वास्को डी गामा का कालीकट के तट पर भव्य स्वागत किया था। 1503 में कोचीन केरल में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी खोली गई थी और विभिन्न कारखाने भी लगाए गए थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित में प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने नवंबर 1510 में गोवा नामक बंदरगाह को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया जो कि 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर पुर्तगालियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। अल्बुकर्क के समकालीन विजयनगर का अत्यंत प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था जिसका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी रहा, जिसके साथ अल्बुकर्क के अच्छे संबंध थे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, गोवा। गोवा वह स्थान है जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था और वहीं से पुर्तगाली अपनी गतिविधियों को शुरू में अंजाम देते थे। प्रश्न 4, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, डच। डच लोगों का इंडोनेशिया में स्थित एक नगर था जो बहुत ही प्रसिद्ध था।
पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को कहा जाता है। उसकी राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा गिल्डर है और इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने मुगल दरबार में उपस्थित होकर व्यापार के लिए अनुमति मांगी और 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर सर थॉमस रो सूरत नामक बंदरगाह पर उतरा और अजमेर में जाकर जहांगीर से मुलाकात की और जहांगीर के कारण ही अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ। प्रश्न 6, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1600 ईस्वी में गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था, क्योंकि अकबर का कार्यकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी रहा है। प्रश्न 7, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, सर थॉमस रो। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर सर थॉमस रो सूरत नामक बंदरगाह पर उतरा और अजमेर में जाकर जहांगीर से मुलाकात की और वह मुगल दरबार में 3 वर्षों तक रहा और इस तरीके से उसने मुगल काल में ही भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपना विस्तार किया। प्रश्न 8, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, पुर्तगाल। पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक को सामुद्रिक अभियानों में काफी अभिरुचि थी, इसी वजह से उसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। बाद में चलकर पुर्तगाल की राजकुमारी से अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था और विवाह के दरमियान ही दहेज के रूप में उसे मुंबई प्राप्त हुई थी और इस प्रकार से अंग्रेज शासक को मुंबई पर अधिकार मिला और उसने इस अधिकार को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था। प्रश्न 9, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, सूरत। सूरत अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र था, जहां से वे अपने व्यापारिक कार्यों को अंजाम देते थे और धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों को बनाया।
प्रश्न 10, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है सूरत। सूरत एक बंदरगाह था और बंदरगाह होने के कारण वहां से मालवाहक जहाज दूर दूर तक विदेशों की यात्रा करते थे और 1608 ईस्वी में ही विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर वह व्यापारिक तौर पर भारत में व्यापार करने की शुरुआत भी हुई थी। बाद में स्टुअर्ट वंशी शासक जेम्स प्रथम ने इस एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया था और सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति हेतु आगरा में जाकर जहांगीर से थॉमस रो ने मुलाकात भी की थी। इस प्रकार से सूरत से अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी थी। प्रश्न 11, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है कासिम बाजार। कासिम बाजार वह स्थान है जहां 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। प्रश्न 12, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालानुक्रम है। तो यहां दिए गए व्यापारिक केंद्रों में से सही हमारा ऑप्शन सी है सूरत, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। अंग्रेजों ने इसी क्रम में सर्वप्रथम सूरत में, उसके बाद मद्रास में, फिर मुंबई में, फिर कोलकाता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। प्रश्न 13, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां दिए गए गवर्नर जनरलों के क्रम में सही ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है गोवा। गोवा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, जबकि शेष पांडिचेरी, माही और चंद्रनगर भारत में फ्रेंच बस्तियां हैं। प्रश्न 15, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई भारत में आंग्ल और फ्रेंच शत्रुता की निर्णायक लड़ाई रही, क्योंकि इस लड़ाई के बाद फ्रांसीसी भारत से अलग हो गए और भारत में पूरी तरह से अंग्रेजों का राज हो गया। प्रश्न 16, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच आए और फिर 1608 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ, जबकि इसकी स्थापना 1600 ही ईस्वी में हो गई थी और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का भारत में आगमन हुआ। इस प्रकार से
हमारा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का सही क्रम पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ही है। प्रश्न 17, मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध सर्वप्रथम किसने स्थापित की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, पुर्तगाली। मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था। प्रश्न 18, यूरोपियनों में भारत में सर्वप्रथम किसने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट तट पर उतरा था और वहीं से अपने व्यापारिक केंद्रों की शुरुआत भी हुई थी। इस प्रकार से पुर्तगाली ही भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। प्रश्न 19, व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, वास्को डी गामा। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा था और वास्को डी गामा के आने के पश्चात अन्य यूरोपीय कंपनियां अपने फायदे के लिए भारत की ओर आगमन की और धीरे धीरे एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इन कंपनियों में मच गई। प्रश्न 20, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर कब कदम रखा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 21 मई 1498। 21 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने कालीकट, केरल नामक स्थान पर उतरा था, जहां वहां के राजा जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था। जमोरिन एक हिंदू राजा था। प्रश्न 21, केरल के मालाबार क्षेत्र में स्थित कहां के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, कालीकट। केरल के मालाबार क्षेत्र में स्थित कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। प्रश्न 22, वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, अल्वारेज कैब्रल। वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्रल था, जो वास्को डी गामा के आने के मात्र 2 वर्ष बाद भारत में आया था। प्रश्न 23, निम्नलिखित में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कोचीन। कोचीन वह स्थान है जिस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया था। प्रश्न 24, निम्नलिखित में कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, अल्मीडा। अल्मीडा वह पुर्तगाली वायसराय था जो भारत में प्रथम पुर्तगाली यात्री बनकर आया। प्रश्न 25, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और उसने भारत में पुर्तगालियों के राज्य का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने ही
नवंबर 1510 में गोवा नामक बंदरगाह को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था और 1530 में कोचीन के स्थान पर पुर्तगालियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी इसने बनाया था। पुर्तगाली साम्राज्य का वह वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आया था, जो कि दूसरा गवर्नर बनकर भारत में आया था। प्रश्न 26, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से कब गोवा छीन लिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1510 ईस्वी। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था। प्रश्न 27, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वह प्रथम यूरोपी था जिसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था और पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया था। प्रश्न 28, ब्लू वाटर पॉलिसी किस भारतीय यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की नीति थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, पुर्तगाली। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाली भारतीय यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की नीति थी, जिसके माध्यम से उसने भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। प्रश्न 29, भारत में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। भारत में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन तंबाकू की खेती है, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना है और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है। अतः यहां ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किस एक की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, हुगली। बंगाल की हुगली फैक्ट्रियों में से एक ऐसी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी और इसके माध्यम से पुर्तगालियों को काफी धन की प्राप्ति भी हुई थी। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी के लिए 2 प्रश्न भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी मैं निःशुल्क परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए और हमारे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैं नियमित रूप से आपके लिए नए नए विषयों पर वीडियो बनाता रहूंगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। एक नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।